हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को समांतर माध्य और बहुलक को बताया था, उसकी विधियों को बताया था कि कैसे हल किए जाते हैं। आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमितीय सूत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ कि त्रिकोणमितीय फार्मूले कैसे ज्ञात किए जाते हैं, उसको हम लोग अपने माइंड में कैसे बैठाएं। इतने ढेर सारे फार्मूले हैं त्रिकोणमिति के, तो उन त्रिकोणमितीय सूत्रों को कैसे ज्ञात किया जाए और कैसे उसको याद किया जाए। तो याद बिल्कुल नहीं करना है, आप लोगों के लिए मैं एक शानदार मेथड लेकर आया हूँ जो कि एक ट्रिक के माध्यम से पूरे त्रिकोणमितीय सूत्र को आप सब सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप सब चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिल पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो त्रिकोणमितीय सूत्र हम सब कैसे निकालेंगे। तो त्रिकोणमितीय सूत्र ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि समकोण त्रिभुज, क्योंकि पूरी हमारी ट्रिग्नोमेट्री जो है एक समकोण त्रिभुज पर आधारित होती है। तो समकोण त्रिभुज पहले जानते हैं कि समकोण त्रिभुज है क्या। तो चलिए जानते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ सबसे पहले हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कहते किसे हैं, सबसे पहले इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। तो यहाँ हम लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण समकोण हो। समकोण का अर्थ हो गया 90 डिग्री, 90 अंश का हो। समकोण हो तो इसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्लियर। तो समकोण त्रिभुज क्या है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग को पहले ड्रा कर लेते हैं कि ये त्रिभुज कैसे बनेगा। तो ध्यान देते हैं, ये एक हम लोग ट्रायंगल को ड्रा कर लिए। एक हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रा कर लिए ये, और इसका एक कोण यहाँ 90 डिग्री है। ये कैसा कोण है, 90 अंश। अगर इस त्रिभुज का नाम रख दिया जाए ABC, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज निकल कर आया ABC, और जिसका B कोण समकोण है। क्लियर हो गया। तो समकोण त्रिभुज हम लोग जान लिए। अब इस समकोण त्रिभुज को दिया किसने था, तो समकोण त्रिभुज को दिए थे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि पाइथागोरस ने एक सिद्धांत दिया, एक प्रमेय दिया। तो उसका प्रमेय क्या है, इसको थोड़ा सा जान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय है क्या। तो पाइथागोरस प्रमेय यही है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा हमारी होती है कर्ण। कर्ण क्या, इसमें तीन भुजाएं हैं, तीनों भुजाओं का नाम क्या क्या है। सबसे बड़ी भुजा ये है जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण, और जो नीचे वाली भुजा है इस भुजा को कहा जाता है आधार, और इस वाली भुजा को कहते हैं लंब। क्लियर। तो तीनों भुजाओं की माप, तीनों भुजाओं को कहते क्या क्या है, तो कर्ण, आधार और लंब। अब इसी समकोण त्रिभुज से हम लोग सभी फार्मूलों को ज्ञात करेंगे। तो सभी फार्मूलों को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है इसको हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात को सीखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात को जान लेते हैं। आप सब वीडियो पे बने रहिए अच्छे से, ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग पूरा पूरा देख लिए तो जान लीजिए कि आपका त्रिकोणमितीय का जितना भी फार्मूला है आप सबके खोपड़ी में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या क्या है। तो फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा साइन, SIN। सेकेंड नंबर पे आता है कॉस, COS। थर्ड नंबर पे आता है टैन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक, फिर आता है कोसेक। अगर इन सब के सामने अगर हम सब मान लें कि इस त्रिभुज का ए वाला कोण जो है ये थीटा है, तो अगर हम सब यहाँ कोण लगाएं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये थीटा है, ये सिंबल किसका है, थीटा का। इसको जान लेते हैं क्या है, थीटा। क्लियर। तो थीटा हो गया आपका। तो त्रिकोणमितीय अनुपात भी निकल के आ गया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। ऐसे आप लोगों को सीख लेना है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे सामने हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात से हम सब सभी सूत्रों को ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इन 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात है इन सबका फार्मूला क्या होता है। तो एक छोटा सा ट्रिक आप लोग जान लीजिए, लाल बटे कक्का से ज्ञात करेंगे। अब यहाँ लाल बटे कक्का क्या है, तो लाल बटे कक्का यहाँ देखिए यल होगा, आपका ए होगा और के होगा। तो एल से हमारा बनता है लंब और ए से बनेगा आधार, के से बनेगा कर्ण। तो आप सब इतना जानते रहें कि एल क्या है, लंब, ए आधार, के कर्ण। क्लियर। तो चलिए हम लोग जब साइन का सूत्र निकालेंगे तो फर्स्ट वाले को ले लेंगे, ये हमारा जो है तो क्या है, एल ऊपर अर्थात लंब बटे के नीचे है कर्ण, तो लंब बटा क्या निकल कर आया, कर्ण। तो यहाँ हम सब लिख देंगे साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लंब बाय कर्ण। अब आता है सेकेंड कॉस। अब इसको छोड़ के इसके आगे वाले को, तो ए आया, ए क्या बता है, आधार, और बटे क्या है, के, तो आधार बटे कर्ण। तो यहाँ cos थीटा का सूत्र होगा आधार बटे कर्ण। क्लियर। अब tan थीटा हम देख लेते हैं, जस्ट इसके आगे वाला यल लंब ए आधार, तो लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार। क्लियर। अब जो हमारे होते हैं बाकी 3 का तो आपका हो गया। अब इन्हीं तीनों के ये तीनों उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो साइन का व्युत्क्रम होता है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, और कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट। क्लियर। तो साइन का जो फार्मूला है वही हमारा कॉस का, उसका जस्ट व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉस का फार्मूला हो जाएगा। कॉस का जो फार्मूला है उसका व्युत्क्रम कर देंगे तो सेक का हो जाएगा। टैन का जो है उसका उल्टा कर देंगे तो कॉट का हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब हमारा आ गया कॉट, बताएं कि टैन का उल्टा लिख देंगे तो हमारा कॉट का निकल कर आ जाएगा। तो टैन का उल्टा लिखना है तो लंब बटे आधार है, तो आधार कर देंगे ऊपर और लंब कर देंगे नीचे, तो आपका निकल गया कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। क्लियर। सेक में देखते हैं तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार हो गया। अब कोसेक बताएं, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण था तो कर्ण बटे लंब कर दिए, उल्टा जस्ट उल्टा होता है। अब अगर आप सब इतना सीख गए तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब जो हमारे फार्मूले यूज होने वाले हैं उसमें से एक आपका 6 तो ये हो गए। अब बारी बारी से सबको देखते हैं। तो आप सब ध्यान दीजिएगा, अभी हमने बताया है कि साइन और कोसेक जो होते हैं एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। अगर हम सब साइन और कोसेक का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा उसका आंसर 1 आता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा साइन
थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर ए। अभी आप लोगों को बताया कि जो एक दूसरे के व्युत्क्रम है अगर उनका मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना आएगा आंसर ए। चलिए अगर हम सब यहाँ से साइन का मान निकालें, साइन का, तो ये गुणे के रूप में है तो साइन का मान निकालेंगे तो कहां चला जाएगा, भाग के रूप में। तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा। क्लियर। अब थर्ड नंबर पे अभी तो साइन की वैल्यू निकाले हैं, अब हम सब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे। तो जब कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन बटे में आएगा, साइन का निकाले थे तो कोसेक बटे में आया था, जब कोसेक का निकालेंगे तो साइन बटे में आएगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बटा साइन थीटा। क्लियर। अब साइन का उल्टा कोसेक हो गया, अब क्या करेंगे, कॉस का व्युत्क्रम करेंगे सेक, तो कॉस और सेक का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो चलिए देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर ए। अब यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे जैसे ऊपर निकाले थे, तो हमारा 1 बटे क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो गया इतना। अब क्या करते हैं, चलिए इस फिगर को थोड़ा सा मिटा देते हैं। तो यहां से कॉस की वैल्यू निकाले थे, अब हम सब सेक की वैल्यू निकालते हैं। जब सेक की वैल्यू निकालेंगे, ये आपका 5 नंबर हो गया, अब ये छठा नंबर। तो यहां से हम सब अब निकालते हैं सेक थीटा। जब सेक थीटा निकालेंगे तो आपका कॉस बटे में आ जाएगा, ये आपका हो गया कॉस थीटा। क्लियर। आप क्या करेंगे कि टैन और उसका उल्टा क्या बताया है, टैन उसका उल्टा क्या है, कॉट, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1। तो चलिए 7 नंबर पे हमारा आ गया, यहाँ पर टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। अब जैसे ऊपर करते थे टैन की वैल्यू निकालेंगे, टैन की, तो टैन थीटा इक्वल टू 1 बटा कॉट थीटा आ गया। अब कॉट की वैल्यू निकालेंगे, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टैन थीटा हो गया। अब आपके पास कुल 9 सूत्र निकल के आ गए, इतना हो गया। अब आप सब क्या करेंगे कि अभी तो हम लोग मल्टीप्लाई कर करके निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे, अब वर्ग करके निकालेंगे। वर्ग कैसे करेंगे कि यदि हम सब साइन और कॉस का वर्ग करके जोड़ते हैं तब पर भी आंसर हमारा 1 आता है। तो चलिए देखते हैं 10 नंबर का बताया है कि साइन का वर्ग और कॉस का वर्ग करके जोड़ दिया जाता है तो आंसर कितना आ जाता है, 1। अब क्या करते हैं, चलिए जैसे पीछे निकालते थे साइन की वैल्यू निकालते थे, कॉस की वैल्यू निकालते थे, अब हम सब इसमें भी साइन की वैल्यू निकालेंगे और कॉस की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो साइन स्क्वायर को छोड़ दिए, इसको ट्रांसफर कर देते हैं उस साइड, तो 1 माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस साइन कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब एक काम करते हैं कि दोनों साइड का वर्गमूल ले लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा, ये हमारा अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं तो ये हमारा डबल है, साइन 2 बार लिखा है लेकिन ये पूरा 2 बार नहीं लिखा, जब ये 2 बार लिखा है तो क्या होगा, करड़ी से बाहर आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बाहर आ गया हमारा साइन थीटा इक्वल टू रूट में बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास ये 11 हो गया, ये 12 नंबर और ये 13 नंबर हो गया। तो आपको साइन की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन को छोड़ करके कॉस को पक्षांतर किए थे, अब वैसे ही कॉस को छोड़ करके साइन को उठा के साइड कर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये आपका 14। क्लियर। अब कॉस को वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो गया। अब फिर से वही काम करेंगे कि दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो वर्गमूल लेंगे तो कड़ी में होगा तो बाहर आ जाएगा, तो हमारा बनाएगा
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट, सॉरी यहाँ कॉस रूट में आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब ये तो आप वर्ग करके इसका निकालिए। अब हम सब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर साइन और कॉस का वर्ग किए तो आंसर कितना निकल कर गया 1। अब अगर हम सब सेक का वर्ग और टैन का वर्ग, किसका किसका, सेक का वर्ग और टैन का वर्ग करके घटा देंगे, तब पर भी हमारा आंसर कितना आएगा 1 आएगा। तो चलिए 16 नंबर हमारा आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो गया। अब क्या करिएगा, यहाँ से भी बारी बारी से सबकी वैल्यू निकालेंगे। पहले सेक की वैल्यू निकालेंगे तो इसको भेज देंगे उस साइड। क्लियर। तो चलिए 17 नंबर हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो गया था। अब क्या करेंगे, दोनों साइड का वर्गमूल जैसे यहाँ नीचे ले रहे थे तो यहाँ फिर भी हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल लेंगे। तो 18 नंबर, ये डबल है तो हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो सेक स्क्वायर थीटा था तो सेक थीटा इक्वल टू ये आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या करिएगा, अब हमको टैन की वैल्यू निकालनी है। तो टैन की वैल्यू निकालनी है तो टैन को अगर उस साइड कर दें और एक को इस साइड कर दें तो ये माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं 19, तो टैन को ट्रांसफर कर दिए उस साइड तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ऑलरेडी इधर सेक स्क्वायर थीटा है, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो -1 हो जाएगा। फिर से वही काम, दोनों साइड का क्या करेंगे, वर्गमूल। तो यहाँ आएगा टैन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ये कहाँ रहेगा आपका रूट में। अब 21 नंबर पे क्या आएगा हमारा, तो ध्यान दीजिए। अभी अब क्या किए थे, टैन का और सेक का वर्ग करके क्या किए थे, घटाए थे। अब कोसेक का वर्ग और कॉट का वर्ग करके घटा लेंगे, तब पर हमारा आंसर निकल के आएगा 1। तो चलिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आप क्या करेंगे, इसको उठा करके उस साइड कर दिए तो क्या निकला, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का फिर से वर्गमूल लेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों का वर्गमूल लेते हैं तो क्या होगा, ये रूट में जाएगा तो डबल है तो बाहर आ जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा और इक्वल टू 1 प्लस रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका रूट में हो गया। अब कोसेक की वैल्यू निकाले थे, अब यहाँ हम लोग किसकी निकालेंगे, कॉट की। जैसे हम ऊपर टैन की निकाले थे, यहाँ ट्रांसफर करके किसको उस साइड कर दिए थे और इसको इस साइड कर दिए थे। तो इसको उस साइड लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इधर ऑलरेडी हमारा क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा है। अब एक को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा। फिर से वर्गमूल ले लेंगे तो 25 नंबर आपका हो गया कॉट थीटा इक्वल टू रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये आपका त्रिकोणमिति है, सूत्र निकल के आ गया इतना। 25 ये और 6 आपके ये थे, 25 6 31। अब हम सब सीखते हैं चतुर्थांशों के सूत्र। मतलब इसी त्रिकोणमिति में अब चतुर्थांश बनाकर निकालेंगे कि चतुर्थांश में क्या क्या करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में, इसी वीडियो में आगे थोड़ा सा बता देता हूँ, लंबी हो जाएगी, फिर भी आप सब सीखिए। पूरे त्रिकोणमितीय सूत्रों को आज मैं निकालूंगा और दावा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। ऐसा आप सबको YouTube चैनल पे कहीं मिलने वाला नहीं है। तो आप सब वीडियो पे बने रहिए। आज खींचते हैं, यदि हम सब मान लेते हैं कि हमारा ये x अक्ष है, ये क्या है, x अक्ष, और इसको मान लेते हैं y अक्ष हो गया। अब आपका 4 चतुर्थांश, एक ये और एक ये, 4 चतुर्थांश आपके पास हुए। तो एक चतुर्थांश ये, इसको हम लोग कहेंगे प्रथम चतुर्थांश। यहां लिख देते हैं प्रथम चतुर्थांश। अब देखिए, अब प्रथम चतुर्थांश, अब इसमें आ गया सेकेंड नहीं। क्या करते हैं कि घड़ी कैसे चलती है हमारे, क्लॉकवाइज ऐसे,
लेकिन हम सबको कहाँ चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के विपरीत दिशा में। जैसे घड़ी की सुई टन 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 चलती है, उसके क्या करना है आपको, उल्टा चलना है। तो स्टार्ट हम लोग यहाँ से करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश हो गया। अब घड़ी की विपरीत सुई इधर आएगा तो हम लोग इधर से चलेंगे, इस टाइप से। क्लियर। तो आपका है प्रथम चतुर्थांश, और ये आपका आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश, ये आपका आ जाएगा तृतीय चतुर्थांश, और ये आपका आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। क्लियर। तो 4 चतुर्थांश आपके पास है, और चारों चतुर्थांश में हम सब त्रिकोणमितीय अनुपात को लिख देते हैं। तो इसमें त्रिकोणमितीय 6 अनुपात, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में त्रिकोणमितीय अनुपात हम सब लिख लेते हैं। तो चलिए इसमें लिखते हैं। तो आपका इसमें था साइन, SINE, SIN शॉर्ट में लिखते हैं, कॉस, उसके बाद आ जाएगा आपका टैन, उसके बाद आ जाएगा कॉट, फिर आ जाएगा सेक, फिर आ जाएगा कोसेक। क्लियर। वही इसमें भी लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और ये आपका हो गया कोसेक। क्लियर। यही इसमें भी लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। एज टू साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। इतना हो गया। तो अब हम सब क्या करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको। तो चतुर्थांश तो आप सबको पता होगा कि चतुर्थांश, चारों चतुर्थांश के बारे में पता हो गया। अब चारों चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात को भी लिख लिए। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात में हम सब कैसे यूज करेंगे फार्मूला के रूप में, तो चलिए इसको देखते हैं। तो चारों चतुर्थांश आपके पास हैं। अब क्या करेंगे, अब ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, इन सब में त्रिकोणमितीय अनुपात का मान क्या क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक। तो एक हम सब ट्रिक जानते हैं। प्रथम चतुर्थांश में हमारे जो सभी मान होते हैं वो पॉजिटिव फॉर्म में होते हैं, सब प्लस होते हैं। सब क्या होते हैं, प्लस। तो हम सब प्लस यहाँ लिख दे रहे हैं, प्लस तो लिखा नहीं जाता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें हम लोग सभी क्या होते हैं, सभी त्रिकोणमितीय मान इसमें क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड में क्या करते हैं, तो एक आप सब ट्रिक जानिए कि इसमें ASTC की वैल्यू क्या है, इसका अर्थ इसमें A का मतलब हो गया ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव। यस यहाँ साइन, और आप लोगों को बताए थे कि साइन और उसका उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, बाकी जितने वैल्यू हैं वो सब क्या रहेंगे, निगेटिव में। तो चलिए साइन को पॉजिटिव में और कोसेक को भी पॉजिटिव में कर लिए। अब हमारा जितना बचा सब क्या होगा, निगेटिव। इसमें टी लिखे हैं तो टैन, टी से क्या होगा, टैन, और उसका उल्टा क्या होता है, कॉट। दोनों पॉजिटिव में, बाकी सब जितने बचे सब क्या हो जाएंगे, निगेटिव। अब सी में हमारा कॉस, कॉस का उल्टा क्या है, सेक। तो कॉस और सेक पॉजिटिव में, बाकी सब निगेटिव, बाकी सब निगेटिव। तो आप सबको अगर ASTC 11 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, और ये आपका हो गया 270 डिग्री। अब पूरा राउंड मारेंगे तो हमारा यहाँ निकल के आ जाएगा 360 डिग्री। पूरा एक राउंड मारेंगे कितना आएगा, 360 डिग्री। तो अब हम सबको यही राउंड लगाना है, पहले 90 का, फिर 180 का, फिर क्या करेंगे ऐसे। तो चलिए अगर हम सब मान लेते हैं कि इसके बीच में कितना एंगल बना, 90 डिग्री का, 90 अंश का कोण। तो अगर हम सब, ये 90 अंश है, 90 अंश, अगर 90 अंश में से हम लोग कुछ घटाते हैं, कुछ, तो हम इसी में रहेंगे प्रथम चतुर्थांश में। अगर 90 अंश में कुछ जोड़ देते हैं, यहाँ से यहाँ तक तो हमारा 90 डिग्री है पूरा एक कोण। अगर 90 में कुछ भी एक अंश, 2 अंश, 4 अंश, 10 अंश जो भी जोड़ेंगे तो हम कहाँ उछल के आ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो माइनस, अगर 90 अंश में यहाँ हम लोग क्या करेंगे, माइनस, तो हमारा किस में रहेगा, प्रथम चतुर्थांश में।
अगर 90 अंश में कुछ जोड़ दिए तो ये यहाँ था, अब कहाँ जाएगा, यहाँ इसमें, तो इसमें आ जाते, कहाँ पहुंच गए हम लोग, द्वितीय चतुर्थांश में। तो वही काम करना है आप सबको, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लेना है और 90 माइनस थीटा कोण लगाना है। जैसे हम सब कोण में लगा रहे थे साइन थीटा, लेकिन अब थीटा की हम क्या रखेंगे, 90 माइनस थीटा। तो चलिए सबको बारी बारी से देख लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट हमारा आएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, फार्मूला क्या लिखेंगे। तो अब एक हमारा छोटा सा ट्रिक, उसको आप लोग जाने कि यदि, जब, ध्यान से देखिएगा आप सब, जब 90 अंश माइनस थीटा प्लस आर माइनस दोनों हो, 90 अंश प्लस हो या 90 अंश माइनस हो, और 270 अंश प्लस हो या माइनस हो थीटा, चाहे 90 अंश प्लस थीटा हो चाहे 90 अंश माइनस थीटा हो, 270 अंश प्लस थीटा हो या 270 अंश माइनस थीटा हो, तो क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात में जब इतना इतना हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन हो जाते हैं। यदि 90 अंश प्लस थीटा या 90 अंश माइनस थीटा या 270 अंश प्लस थीटा या 270 अंश माइनस थीटा हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में परिवर्तन हो जाते हैं। तो परिवर्तन होते क्या है, तो परिवर्तन यही होते हैं कि यदि साइन रहेगा तो ये हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा, यदि कॉस रहेगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, यदि टैन रहेगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, कॉट रहेगा तो टैन में चेंज हो जाएगा, थीटा यहाँ नहीं लगाते हैं, अगर सेक में रहेगा तो कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक, और यदि कोसेक में होगा तो हमारा किस में आ जाएगा, सेक में। यही चेंजिंग करेंगे हम सब। तो यहाँ साइन 90 अंश माइनस थीटा लिखे हैं, तो 90, यही इसी को देखना है, बहुत सरल है, ध्यान से देखिए, ये इसी को देखना है। तो 90 अंश माइनस थीटा है, तो आप लोगों को बताएंगे साइन रहेगा तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस। तो अब हम सब यहाँ क्या लिख देंगे, कॉस, और जो यहाँ थीटा के लिए वो कुछ भी रहेगा, यहाँ तो थीटा है फाई साई गामा या कोई कोण दे दिया हो वो भी रह सकता है, 10 अंश 20 अंश 50 अंश, तो यहाँ जो भी रहेगा उसको हम लोग यहाँ लिख देंगे। तो आपका हो गया। अब ये भी हम लोग आप लोगों को बताया है कि यदि प्रथम चतुर्थांश में रहेगा तो सभी त्रिकोणमितीय मान क्या होते हैं, हमारे पॉजिटिव होते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा, कॉस थीटा जो है हमारा पॉजिटिव में आएगा। तो अब सेकेंड नंबर पे क्या आता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, अब देखिए कॉस रहेगा तो क्या लिखना है, साइन प्रथम चतुर्थांश में है, 90 अंश में कुछ घटाया हो, प्रथम में है तो प्रथम में हमारा सब प्लस रहता है तो सबको प्लस में लिखेंगे। अब आता है थर्ड नंबर पे tan 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू, जब tan रहेगा तो किसमें चेंज हो जाएगा, cot थीटा में, यहाँ जो कोण रहेगा उसको लगा देंगे। फोर्थ नंबर क्या आएगा, अब हमारा tan हो गया, अब आएगा cot 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू, कॉट रहेगा किसमें चेंज हो जाएगा, टैन में, टैन थीटा। अब टैन हो गया, अब क्या आएगा, कॉट हो गया, अब क्या आएगा, सेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू किसमें चेंज कर देंगे, सेक का देखो यहाँ क्या लिखे हैं, कोसेक, तो यहाँ क्या लिख देंगे, कोसेक थीटा। अब छठे नंबर पे क्या आता है, कोसेक 90 अंश माइनस थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा यहाँ, सेक थीटा। तो ये आपका 90 प्लस माइनस वाला क्लियर हो गया। अब हम सब 90 प्लस वाला, अब क्या करेंगे, जो 90 डिग्री माइनस थीटा किए थे तो अब यहाँ क्या कर लेना है, प्लस। जब 90 में कुछ जोड़ेंगे, देखो ये 90 है, 90 में कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, द्वितीय चतुर्थांश में। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं। तो याद किए, ध्यान दिए रहेगा कि 90 प्लस माइनस और 270 प्लस माइनस रहेगा, तो इन सब में चेंज कर लेना है हम सबको। तो आगे देख लेते हैं, अब प्लस वाला 90 में कुछ जोड़ करके क्या फार्मूला निकल के आएगा।
तो उसको सीख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा आप सब, वीडियो को स्किप किए बिना आप सब पूरी वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप सबको फार्मूले समझ नहीं आ पाएंगे। तो देखते हैं अगला। तो हमारा फिर से वही काम करेंगे, एक तो ये हो गया एक पार्ट। अब क्या करेंगे, साइन 90 अंश में अब क्या जोड़ दिए, थीटा जोड़ दिए। बारी बारी से पहले सबको लिख देते हैं। चलिए, कॉस 90 अंश प्लस थीटा। अब आ जाएगा हमारा tan 90 अंश प्लस थीटा। अब हमारा आ जाएगा cot 90 अंश प्लस थीटा। अब आ जाएगा sec 90 अंश प्लस थीटा। अब आ जाएगा कोसेक 90 अंश प्लस थीटा। ये आपका 9, 10, 11 और 12। अब चलिए चेंजिंग करते हैं। चेंजिंग कैसे करेंगे, तो जैसे आप लोगों को पीछे बताया है कि साइन 90 प्लस थीटा रहे, 90 माइनस थीटा रहे, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक हो जाता है। तो चलिए साइन है तो क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ, कॉस। थीटा है तो थीटा लगा लेंगे। कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, थीटा लगा दिए। tan, tan का क्या निकल के आएगा, कॉट थीटा। अब कॉट है तो कॉट का क्या लिखेंगे, tan, tan थीटा। सेक है तो किस में चेंज हो जाएगा, कोसेक में, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। तो ये आप सबका tan सॉरी ये 90 प्लस थीटा का आ गया। अब इसमें क्या करना है, चिन्ह लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब 90 प्लस माइनस थीटा हो तो कैसे चेंजिंग करना है। तो देखिए, अब हमारा ये जो वैल्यू है 90 प्लस थीटा किसमें है, द्वितीय चतुर्थांश में। और आप सबको मैं बताया हूँ कि द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस रहता है, बाकी सब माइनस। तो चलिए साइन वाला है तो ये तो हमारा पॉजिटिव रहेगा, कोसेक भी पॉजिटिव रहेगा, बाकी जितना बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, निगेटिव फॉर्म में रहेगा। क्लियर हो गया। अब 90 तो हो गया। अब आपकी बारी आती है x, देखिए 90 घटाए 90 जोड़े। अब 180 की बारी आती है, 180 में कुछ घटाओगे तो इसमें रहेगा, 180 में कुछ जोड़ देंगे तो इसमें चला आएगा। तो 180 में क्या करेंगे, अब घटाएंगे थीटा और 180 में क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे। तो अब 6 इसका अब 6 इसमें बन जाएंगे, 12 हो जाएंगे इसमें भी। तो चलिए इसको भी देखते हैं। तो इसको यहां पे देख लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब साइन 180 में क्या करेंगे, पहले थीटा घटाएंगे, फिर कॉस में कॉस 180 अंश माइनस थीटा, फिर tan 180 अंश माइनस थीटा, फिर कॉट 180 अंश माइनस थीटा, फिर क्या करेंगे, सेक 180 अंश माइनस थीटा। पहले लिख लेते हैं पूरा, कोसेक 180 अंश माइनस थीटा। क्लियर। अब अभी आप लोगों को बताया है कि 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदलते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट, कॉट का tan, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाता है। लेकिन अगर 180 और 360 रहे, 180 और 360 रहे तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है। साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा, कॉट है तो कॉट रहेगा, सेक है तो सेक रहेगा, कोसेक है तो कोसेक रहेगा। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। तो साइन है तो हम लोग क्या लिख देंगे, साइन जो कोण लगा है लगा दिए, कॉस है तो कॉस थीटा, tan है तो tan थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। हो गया। अब बचा चिन्ह लगाने के लिए। तो आप सबको बताया है कि जिस चतुर्थांश में आप रहिएगा वहां का चेक करिएगा। प्रथम चतुर्थांश में और पॉजिटिव, सेकंड चतुर्थांश में साइन और कोसेक, तीसरे वाले में tan और कॉट, चौथे वाले में कॉस और सेक। तो अब हम सब तो है द्वितीय चतुर्थांश में, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और उसका उल्टा कोसेक प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस रहेंगे। तो साइन को छोड़ देते हैं, कोसेक को छोड़ देते हैं, बाकी सब क्या रहेंगे, माइनस। बाकी सबको माइनस लगा देते हैं। तो चलिए बाकी सब माइनस हो गया। अब ये आपका हो गया। अब आता है साइन 180 अंश प्लस थीटा, फिर आएगा साइन 180 कॉस आएगा यहाँ पर, कॉस
180 अंश प्लस थीटा, फिर आएगा tan 180 अंश प्लस थीटा, फिर आएगा cot 180 अंश प्लस थीटा, फिर आएगा sec 180 अंश प्लस थीटा, फिर आएगा कोसेक 180 अंश प्लस थीटा। हो गया आपका इतना। अब देखते हैं कि 180 में कुछ जोड़े तो कहाँ पहुंचे। 180 है यहाँ पर था, घटाओगे तो इसी में रहोगे, और 180 में जोड़ दिए तो कहाँ आ गए, तीसरे वाले में। तो तीसरे वाले में आ गए। तो आप लोगों को बताया थे कि 180 में कोई चेंजिंग नहीं, जैसा है S2 लिख देते हैं। तो साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा। अब कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है तो टैन थीटा, कॉट है तो कॉट थीटा, सेक है तो सेक थीटा, कोसेक है तो कोसेक थीटा। क्लियर। अब बचा चिन्ह लगाने के लिए, तो चिन्ह क्या करेंगे, इसमें टैन और उसका उल्टा कॉट प्लस रहेगा, बाकी सब माइनस। तो टैन उसका उल्टा कॉट, ये सब दोनों प्लस रहेंगे, और बाकी जितना बचा हमारा वो सब क्या रहेगा, माइनस फॉर्म में। हो गया आपका। तो 180 तक आपका क्लियर हो गया। अब आप सबका बचा 270 में घटाएंगे, फिर 270 में जोड़ेंगे, फिर 360 की बारी आएगी, 360 में घटाएंगे, 360 में जोड़ेंगे। तो अभी आपका कितना बनेगा, 24 और देखना है। तो चलिए इसको हम रिमूव करके अगले वाले को देख लेते हैं। तो आपका 180 तक तो क्लियर हो गया। अब हम सब देखेंगे कि 270 प्लस और 270 माइनस का, फिर देखेंगे 360 प्लस वाले का और 360 माइनस वाले का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो यहाँ लिखेंगे साइन 270 अंश, अब क्या करेंगे, इसमें थीटा घटा लेंगे, फिर कॉस 270 अंश माइनस थीटा, फिर क्या करेंगे टैन 270 अंश माइनस थीटा, फिर आ जाएगा हमारा कॉट 270 अंश माइनस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 270 अंश माइनस थीटा, फिर आ जाएगा क्या आपका कोसेक 270 अंश माइनस थीटा। इतना हो गया। आप क्या करेंगे, आप सबको बताए थे कि 270 हो या 90 हो, 90 प्लस माइनस थीटा या 270 प्लस माइनस थीटा, इसमें से कोई हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं, चेंज होता है, हो जाते हैं। जब सूत्र बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चेंजिंग। चेंजिंग कैसे करते हैं, एक बार फिर से जान लेते हैं। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट और कॉट का टैन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक में हो जाता है। तो चलिए साइन है तो क्या चेंज होगा, कॉस में थीटा, यहाँ जो कोण रहेगा उसको लगा लेंगे, तो थीटा है तो थीटा लगा दिए, कॉस अब हमारा आ जाएगा साइन थीटा, टैन है तो क्या आ जाएगा कॉट थीटा, कॉट है तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ टैन थीटा। हो गया। अब सेक है तो क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा, कोसेक है तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा। अब बचा बात चिन्ह लगाने की, तो चिन्हों को कैसे लगाएंगे। अब देखिए पहले चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में, पहले हम चतुर्थांश ही पता करते हैं। तो चतुर्थांश पता करेंगे तो 270 में कुछ घटाए हो तो यहाँ आपका था 270 में जब कुछ घटाया, सॉरी 180 यहाँ था, यहाँ 270 में जब आप कुछ घटाए हो तो किसमें हो, तृतीय चतुर्थांश में। जब तृतीय चतुर्थांश में हो तो तृतीय चतुर्थांश में आपको पता है टी, टैन और उसका उल्टा कॉट जो होता है वो पॉजिटिव में होता है, बाकी सब निगेटिव में होते हैं। तो चलिए लिखते हैं इसको, टैन को पॉजिटिव में छोड़ देते हैं, कॉट को पॉजिटिव में छोड़ देते हैं, बाकी जितना बचा हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव में। क्लियर। इतना हो गया। अब आता है अगला 270 में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो फिर से साइन 270 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपका कॉस 270 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा टैन 270 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा आपका कॉट 270 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 270 अंश प्लस थीटा। क्लियर। अब आगे देखते हैं, फिर आएगा आपका कोसेक 270 अंश प्लस थीटा। अब फिर वही 270 है तो चेंज कर देंगे, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का सेक, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। तो साइन है तो क्या लिख देंगे यहाँ पर कॉस थीटा, कॉस है तो क्या लिख देंगे साइन थीटा, टैन है तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट है तो क्या लिख देंगे टैन थीटा,
सेक है तो क्या लिखेंगे कोसेक थीटा, और कोसेक है तो क्या लिखेंगे सेक थीटा। हो गया क्या? अब देखते हैं कि किस चतुर्थांश में है। तो 270 में जब थीटा जोड़े हो तो 270 में जब कुछ जोड़े तो हम लोग इसमें आ गए। अब इसमें कास, कास उसका उल्टा सेक पॉजिटिव में, बाकी सब निगेटिव में। तो चलिए कास को पॉजिटिव में छोड़ देते हैं और सेक को पॉजिटिव में छोड़ देते हैं, बाकी जो बचा हमारे पास उसको हम लोग निगेटिव फॉर्म में लिख देते हैं। इतना हो गया आपका। तो ये आपका पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो 270 का क्लियर हो गया। अब हम सब सीखते हैं कि 360 का। 360 में फिर वही काम करना, बार बार आप वही काम करते आ रहे हो कि घटा रहे हो फिर जोड़ रहे हो। तो चलो आगे देखते हैं। अब साइन 360 अंश माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे कॉस 360 अंश माइनस थीटा, फिर क्या लिखेंगे टैन 360 अंश माइनस थीटा, फिर लिखेंगे कॉट 360 अंश माइनस थीटा, फिर यहाँ लिखेंगे आपका सेक 360 अंश माइनस थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक 360 अंश माइनस थीटा। हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें भी क्या चेंजिंग होगी, नई नई चेंजिंग देखते हैं होगा कि नहीं होगा। तो 360 में घटाए हो तो आपका 360 यहाँ है, ये वाली रेखा। अब इसको घटाओगे तो आपका कहाँ रहेगा चतुर्थांश में। अब हम बताए थे कि 360 हो या 180 हो तो त्रिकोणमितीय अनुपात में कोई चेंजिंग नहीं, एच टू उतार देते हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा साइन थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा कॉस ही थीटा रहेगा, टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कोसेक का कोसेक थीटा। क्लियर। अब बचा चिन्ह लगाने के लिए, तो चिन्ह को लगा देते हैं। अभी पता है कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव फॉर्म में। तो कॉस यहाँ है, सेक यहाँ है, ये हमारा पॉजिटिव में दोनों रहेंगे और बाकी सब जितना बचा वो सब क्या रहेगा निगेटिव में। हो गया आपका। अब क्या करेंगे, अब वही काम पॉजिटिव वाला साइन 360 अंश प्लस थीटा, उसके बाद आ जाएगा कॉस 360 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा टैन 360 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा कॉट 360 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा सेक 360 अंश प्लस थीटा, फिर आ जाएगा कोसेक 360 अंश प्लस थीटा। क्लियर। अब इसमें भी क्या करेंगे, अब देखें 360 में जोड़ा गया, 360 में जोड़े तुम्हारा कहाँ पहुंच गया फिर प्रथम चतुर्थांश में। जब प्रथम चतुर्थांश में पहुंच गया तो प्रथम चतुर्थांश में तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है ऑल पॉजिटिव। तो चलिए इसमें क्या है बता है 360 रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, साइन का साइन जो कोण यहाँ है थीटा थीटा लगा देंगे। अब क्या करेंगे कॉस थीटा, अब क्या करेंगे टैन थीटा, अब क्या करेंगे कॉट थीटा, अब क्या करेंगे सेक थीटा, अब क्या करेंगे कोसेक थीटा। क्लियर। अब चिन्ह सभी पॉजिटिव रहेंगे, सभी पॉजिटिव है तो ये आप सबका त्रिकोणमितीय सूत्र बन के तैयार। अब सब आप त्रिकोणमितीय चैप्टर पढ़ने योग्य हैं। अब क्या होगा कि अब ये तो आप सब सीख चुके हैं, अब मैं अगली वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति हाई स्कूल के त्रिकोणमिति को चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों को मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा। तो आप सब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को किस टाइप की वीडियो चाहिए मैथ और साइंस से रिलेटेड। मैं उस टाइप की वीडियो बना के अपलोड कर दिया करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।